अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा। आज का हमारा टॉपिक है लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। टाइडल वॉल्यूम जैसे कि हमने पहले पढ़ा, वो वॉल्यूम है जो कि हम एट अ टाइम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, मीन 7 to 10 ml पर वेट। किसका मिनिमल टाइडल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उस वैल्यू को, उसके वेट को जो केजीज में हमने मेजर किया है उसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन का वेट 60 kg है तो उसका टाइडल वॉल्यूम 420 हो। अगर हमें किसी का मैक्सिमम टाइडल वॉल्यूम निकालना है तो उसके वेट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 60 kg है तो उसका 600 होगा, अगर 70 kg है तो उसका 700 टाइडल वॉल्यूम होगा। कोई पर्सन रेस्पिरेटरी फेलियर का है और उसे फ़ौरन हमें वेंटिलेटर पे लगाना होता है तो उसके लिए हमें ये वैल्यूज़ रिक्वायर होती हैं। अगर हमें इस टाइडल वॉल्यूम की एवरेज वॉल्यूम निकालनी हो तो वो 850 ml होगी। वो कैसे निकलेगी? 100 ml को 1000 में प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 में और वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 850 ml आ जाएगी। अगर हमने ये वैल्यूज़ वेंटिलेटर पर सेट ना की और किसी पर्सन को 1000 से ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिया तो वो पर्सन को क्या हो जाएगा? निमोथोरेक्स। और अगर टाइडल वॉल्यूम उसका 700 से हमने कम रखा तो उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज किस केस में होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म केस में। ठीक है, अब हमारे पास एक वॉल्यूम आ जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ये क्या वॉल्यूम है? ये वो एयर है जो हमने इनहेल की है टाइडल वॉल्यूम से अबव। ये रेंज होती है फीमेल्स में 1500 से 1900 ml और मेल्स में 3000 से 3500 ml। इसी तरह अगर हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी प्रेजेंट है। अब वो मैक्सिमम जो होती है बोथ मेल और फीमेल में 1500 ml होती है। हमारे पास थर्ड चीज आती है रेजिडुअल वॉल्यूम। वो एयर का वॉल्यूम जो कि हमारे लंग्स में रहता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी 1200 से 15 ml उसकी रेंज होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा लंग वॉल्यूम के बारे में, जिसमें हमारे पास था टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे लंग कैपेसिटीज के बारे में। उसके बेस पे हमारे पास एक ग्राफ बनता है। ठीक है, अब जो सबसे पहली चीज़ है, हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना है? 500 ml। फिर उसके बाद जो हम इंस्पायर कर रहे हैं वो वॉल्यूम कितना है? 3000 to 3500 ml। और जो वॉल्यूम हम एक्सपायर कर रहे हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो कितना है? 1500 ml। लास्ट पे हमारे पास है रेजिडुअल वॉल्यूम जो है 1200 ml। 1200 से 1500 ml इसकी रेंज होती है। इसी बेस पे आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटीज़ के बारे में। फर्स्ट आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। किसका कॉम्बिनेशन? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देन हमारे पास आ जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, या जिसे हम नाम देते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये कॉम्बिनेशन है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और रेजिडुअल वॉल्यूम का। आ जाती है वाइटल कैपेसिटी, जो कि कॉम्बिनेशन है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट लास्ट थिंग हमारे पास आ जाती है टोटल लंग कैपेसिटी। इन 4 वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? टोटल लंग कैपेसिटी। जो ऑल जो वॉल्यूम है उसे हम स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हैं, एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी। प्रेगनेंसी में हमारे पास क्या हो रहा है जी? प्रेगनेंसी में हमारे पास 2 चीज़ें हो रही हैं, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और लंग वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहे हैं एक्सेप्ट टाइडल वॉल्यूम। पहले हमने देखा लंग वॉल्यूम्स का, अब हम देखेंगे लंग कैपेसिटीज़ का। लंग कैपेसिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो रही हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, टोटल लंग कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और जो वाइटल कैपेसिटी है वो रिमेन अनचेंज। इसके बेस पे हमारे पास कुछ टर्म आती है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम FVC का भी नाम देते हैं। ये वो वाइटल कैपेसिटी है जो कि फोर्सफुली एक्सहेल की जाती है। अप्रॉक्सीमेटली ये 5500 ml होती है। इसे 3 to 4 सेकेंड्स लगते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है FEV1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फोर्स वाइटल कैपेसिटी एक्सहेल ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड। जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है 100 ml, वो इक्वल है 80% की। 80% इज इक्वल टू 100 ml। FEV1 ओवर FVC। थर्ड टर्म हमारे पास ये रेशियो है जो कि हमें हेल्प करती है ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में। अब ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में ये कैसे हेल्प करती हैं कि अगर इसकी वैल्यू
80% से बिलो होगी तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, और अगर वैल्यू 80% से ज़्यादा होगी तो वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।